मेरी कामना न पूरी हुई, मेरा भारत स्वतंत्र न हो जाए। अरे अब्दुल जी, जी, भारत तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र। आप स्वतंत्र भारत में घूम रहे हैं। अच्छा काम किया। कैसे? क्यों? हाँ। अच्छा काम किया, लेकिन एक काम गलत हो गया जी। कि जो कहने का मतलब है, मेरे भारत में सरकारी नौकरी खत्म हो गई। कुछ बाकी है करना, और भारत अभी नौकरी के लिहाज से कमजोर है आपके हिसाब से। नौकरी के लिहाज से कमजोर है। हर बात पे जीएसटी लगा दे रहे हैं। अच्छा। पढ़े लिखे बच्चे कॉपी किताब पे जीएसटी लगा दे रहे हैं। खाने पीने चीज पे जीएसटी लगा दे रहे हैं। कैसे देश चलेगा? इसी तरीके से नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू सर, आज फिर हम एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं जिनका नाम है अब्दुल कलाम, जो हाथ में ध्वज लेकर के गाहे बगाहे गोरखपुर की सड़कों पे घूमते हुए दिख जाते हैं। तो जब ये झंडा लेकर के, देश का प्रतीक लेके जब ये चलते हैं, तो निश्चित तौर पे निगाहें इनके ऊपर टिक जाती है और एक बार इनसे बात करने का मन करता है। तो आज फिर भोजपुरी न्यूज टाइम की टीम इनके साथ मुलाकात करते हुए आपसे मिलवाएगी, रूबरू करेगी, क्योंकि ये देश का प्रतीक हाथ में लेकर के, जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसे लेके अनवरत घूमते रहते हैं गोरखपुर की सड़कों पर। और ये इनके बदन में जो वर्दी है, ये फौज की वर्दी है। तो निश्चित तौर पे एक फौज की वर्दी अंदर से एक ऐसी ताकत देती है, एक ऐसी एनर्जी देती है, जिसे देख करके मन करता है कि आहा, देश की सेवा में हम भी रहते, हम भी बॉर्डर पे जाके देश की सेवा करते, फौज में होते। तो एक शौक इनके अंदर कहाँ से आया, जज्बा कहाँ से आया? क्योंकि पीछे एक बार और इंटरव्यू में अब्दुल कलाम से हमारी संक्षिप्त बातचीत हुई थी, लेकिन आज अब्दुल कलाम से कुछ विशेष बात होगी, जो ध्वज लेकर के गोरखपुर की सड़कों पे अनवरत घूमते रहते हैं, कहीं उत्तर तो कहीं दक्षिण और कहीं पूरब और कहीं पश्चिम। तो चलते हैं, हम अब्दुल कलाम से बात करते हैं। स्वागत है अब्दुल जी आपका भोजपुरी न्यूज टाइम पे। जी धन्यवाद। अब्दुल जी, आप थकते नहीं हैं? नहीं, मैं थकता नहीं, मेरी हैबिट बन गई है। अच्छा। और 35 साल हो गए मुझे घूमते, इस अच्छा। ध्वज लेके चलते। अब्दुल जी, क्या कभी आप फौज में भी थे? जी, मैंने आसाम राइफल में फौज में था। तो कब छोड़े आप? रिटायर हो गए कि और बीच में बीआरएस लिए? नहीं, मैं रिटायर हो गया था। अच्छा। और छोड़ दिया अच्छा, नौकरी। रिटायर हुए, उसके पीछे आपके परिवार, आपके लोग, आपके बच्चे? नहीं, मैं उस समय मैंने शादी नहीं की थी। अच्छा, अभी शादी आप जीवन में शादी नहीं की? अभी किया भी नहीं हाँ, मैंने। तो क्या अभी प्लान है? मेरा प्लान है, जब तक मेरी कामना न पूरी हुई, मेरा भारत स्वतंत्र न हो जाए। अरे अब्दुल जी, जी, भारत तो स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र भारत में घूम रहे हैं। स्वतंत्र है जी। लेकिन भारत की कहानी बहुत खराब है बाबू। क्या खराब है? अभी तो भारत में एक ऐसा राष्ट्रभक्त देश का प्रधानमंत्री जो राष्ट्र को चला रहे हैं, हाँ, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, और अनवरत विकास की बात होती है। हाँ। और आप कह रहे हैं कि भारत आजाद हो जाए तब। ये तो बड़ी लंबी बात आपने बोल दिया। आजाद क्या नहीं, भारत? हाँ आजाद तो है ही है जी भारत। जी। तो क्या लग रहा भारत है? आजाद है, लेकिन भारत गुलामी की जंजीर पे चल रहा है। क्या फिर से? अरे आपका सवाल, मानिए, आपके बातों में कुछ उलझाऊ सा लग रहा है कि आप नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? उलझाऊ नहीं, हाँ। मैं सत्य बोलता हूँ। जो आज भारत के अंदर सरकारी नौकरी खत्म हो गई। कोई अच्छा। कोई प्रधानमंत्री नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी ने किया। सरकारी नौकरी, यानी आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बढ़िया काम किया, हाँ, बढ़िया अच्छा काम किया? अच्छा काम किया। कैसे? क्यों? हाँ। अच्छा काम किया, लेकिन एक काम गलत हो गया जी। कि जो कहने का मतलब है, मेरे भारत में सरकारी नौकरी खत्म हो गई। कोई प्रधानमंत्री नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोई आज यानी तक, आप आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने नौकरी को खत्म कर दिया? हाँ, मैं यही आरोप लगाऊंगा। जी। हाँ, हंसते हंसते आरोप लगाऊंगा। आपको डर नहीं लगता इतना बड़ा नहीं, आरोप लगाते हुए? नहीं, एक तरफ जो मुझे देश की जरा भी सरकार नहीं डर हाँ है। जी। मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य की कहानी भी कहता हूँ। जी। और आज से नहीं, 35 बरस हो गया मुझे झेलते, जो ध्वज लेके झेलते, हर जगह जाता हूँ, हर जगह आता हूँ। यहाँ से कौड़ी राम तक चला जाता, बड़ालगंज चला, करमैनी घाट तक चला जाता हूँ। अच्छा, तो आपका खर्चा कैसे चलता है अब्दुल जी? आप पब्लिक मुझे सेवा करती है, मैं किसी से मांगता भी नहीं। अच्छा, जो मेरा आप वसूल- रिटायरी के बाद जो आपको पैसा मिला होगा वो कहाँ लगा दिया? वो तो पैसा जहाँ है वहाँ पड़ा है। पड़ा है अभी? जी, उस पैसे का क्या उपयोग होगा आपके जीवन में? उस पैसे का वही उपयोग होगा, गरीबों को बांटा जाएगा, और क्या होगा। तो बड़ी सोच रखते हैं, लेकिन आपको रोड पे चलते हुए तो जो लोग देखते होंगे अलग अलग अर्थ लगाते होंगे। अरे लगाने के लिए तो क्या क्या लोग कहते हैं, क्या करिएगा। मैं अपना काम करता हूँ। जैसे
हाथी जाती है और कुत्ते लोग भूखते रहते हैं और हाथी चली जाती है। वही हाल है भारत के। अब मैं क्या कर सकता हूँ। यानी आपकी नज़र से भारत में अभी बहुत कुछ बाकी है करना, और भारत अभी नौकरी के लिहाज से कमजोर है आपके हिसाब से? नौकरी के लिहाज से कमजोर है। हर बात पे जीएसटी लगा दे रहे हैं। अच्छा। पढ़े लिखे बच्चे कॉपी किताब पे जीएसटी लगा दे रहे हैं। खाने पीने चीज पे जीएसटी लगा कर जाएगा, मानता हाँ, हूँ, हाँ। लेकिन 35 रुपया हर नागरिक के ऊपर कर्ज लद गया है। अच्छा। जो अटल जी इस कर्ज को चुकाए थे अच्छा। और नरेंद्र मोदी जी के आने से 35 रुपया हर नागरिक के ऊपर कर्ज लद गया। हर नागरिक के ऊपर जी 35 रुपया कर्ज लद गया। तो और आप क्या, आपका मिशन पूरा कैसे होगा? कैसे लोगों को जगा पाएंगे? ये बात कैसे आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे? कैसे बता पाएंगे कि आपके नजरिए से खराब काम हुआ है? मैं बताऊंगा ना, वो समय आने से पहले मैं खुद बता दूंगा। जो बात कहूंगा मैं खुद नरेंद्र मोदी जी से बात करना चाहूंगा कि आप नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के वो हैं प्रधानमंत्री। जो आप इस भारत की कहानियां नहीं देख रहे हैं, भारत के बारे में नहीं सोच रहे हैं, गरीबों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। गरीब से इंसान बड़ा होता है, और गरीबों को नहीं सोचोगे तो आपको गरीब जानेगा? सदा नहीं जानेगा। 4 किलो आटा, 10 किलो आटा चावल दे देने से गरीब का पेट भरेगा? जो बात कहूंगा सत्य बोलूंगा मैं। हर इंसान के प्रधानमंत्री बनता है तो हर इंसान के जमाने में वो राशन मिलता था। आज आप ही के आने से नहीं राशन मिलता है, तब तो और ज्यादा राशन मिलता था। अब तो आप एकदम कंटिन्यू टोटल करके उसको दे रहे हैं। अरे 3 महीना राशन और बढ़ा दिया गया सरकार को। मुझे पता है, हर चीज को मैं खबर रखता हूँ। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको बुलाएं और आपसे वार्ता करें तो आप क्या मुद्दा उठाएंगे? हम बिल्कुल उठा सकते क्या हैं। उठाएं? क्या मुद्दा? वही मुद्दा उठाएंगे जो भारत के बारे में, जो भारत की कहानियां बिगड़ रही है, वही मुद्दा उठाएंगे कि देश को सुधारा जाता है, देश को बिगाड़ा नहीं जाता, भारत को आगे बढ़ाया जाता है। सारा दुनिया देश आगे है, हमारा भारत क्यों पीछे होता है? आप उनसे जीएसटी और महंगाई पे भी बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हमें अवश्य करेंगे। आप नौकरी पे भी बात करेंगे? हर बात करेंगे। जो भारत की कहानी है वो कहूंगा और सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अब्दुल कलाम को शायद मैं सोच रहा था कि हल्के में बात होगी, और एक बार इंटरव्यू इनका किया था, गाहे बगाहे मिले थे, लेकिन आज अब्दुल कलाम बड़ी बात बोल रहे हैं। सामने वाला सुन भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता, सामने वाले को आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कितनी बार जो जीएसटी पे बोलता हो, जो नौकरी पे बोलता हो, जो महंगाई पे बोलता हो, तो एक जो समझ रखता हो और सड़कों पे एक पागल की दशा में घूमता हो। लोग देख के अलग अलग अर्थ लगाते हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से, इस देश के प्रधानमंत्री से मिलने की बात कहता हो जो व्यक्ति, और मिलने के बाद देश के लिए मुद्दा उठाने की बात कहता हो, तो मामूली बात नहीं है। अब्दुल कलाम कोई साधारण शख्सियत नहीं है। निडर होकर के बेहिचक अपने मन की बात कहते हैं। कैमरा पर्सन चंदन संगम समूसर, देखते रहिए भोजपुरी न्यूज़ टाइम।